इसको समझेगा कि डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, डिफरेंट टाइप की मैनुअल टेस्टिंग कौन कौन सी होती है। ठीक है। मैनुअल और ऑटोमेशन समझ में आती है सबको, क्या मैनुअल है क्या ऑटोमेशन है। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग is a software testing process in which test cases are executed manually without using an automated tool। टेस्ट केस समझ लो क्या होता है, किसी भी चीज को टेस्ट करना। ठीक है। जैसे मैं कह दूंगा कि आपको ये लैपटॉप है, ठीक है, इसको चेक करो कि ये अभी सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये टेस्ट सिनेरियो हो गया कि हमें क्या करना है, लैपटॉप चेक करना है। ये क्लियर है। अब आप लैपटॉप को चेक कैसे करोगे, को ऑन करोगे, उसके लैप को पावर का बटन ऑन करोगे, ऑन होना चाहिए। तो एक टेस्ट केस क्या हो गया कि हम पावर के बटन को ऑन करके देखेंगे और आउटपुट क्या होना चाहिए, उसकी स्क्रीन पे विंडो लोड होती हुई हमें दिखनी चाहिए। तो ये टेस्ट केस हो गया। क्लियर। दूसरा टेस्ट केस क्या हो गया कि मैं चार्जिंग पे प्लग लगाऊं और वायर कनेक्ट कर दूं तो चार्ज होना चाहिए, तो दिखना चाहिए कि चार्ज हो रहा है और पावर बढ़नी चाहिए। दूसरा टेस्ट केस हो गया। अब ये सब किसकी कैटेगरी के अंदर है कि लैपटॉप ठीक है या नहीं है। मैंने आपके पास ले दिया, मैंने कहा ये लैपटॉप है, आधे घंटे में मारो, उसको चेक करके बताओ कि ये ठीक है नहीं। सिनेरियो क्या, मैं क्या बोल के गया कि लैपटॉप चेक करता है। उसके अंदर पहला टेस्ट केस कि हम अगर उसमें पावर ऑन कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। सेकंड टेस्ट केस कि अगर उसमें हम चार्जिंग कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके देख रहा हूँ हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। विंडो प्रॉपर लोड हो रही है, टाइम मैंने कहा था कि 20 सेकंड के अंदर विंडो लोड हो जानी चाहिए, तो वो हो रही है नहीं हो रही है। क्लियर है। ठीक है। मैंने कहा ब्राइटनेस के बढ़ा के देखेंगे, कम करके देखेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपल टेस्ट केस बन जाएंगे। ठीक है। कोई मैं ऐप चला रहा हूँ वो रन हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं शट डाउन कर रहा हूँ तो बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। दैट दिस आर मैनुअल टेस्ट केसेस। अब इसको मैनुअली चेक करना होता है। ठीक है। मैनुअली चेक करना है कि अगर 150 लैपटॉप है यहाँ, तो मुझे हर लैपटॉप पे 2-2 घंटा बैठ के मैनुअली चेक करना है और उसका रिजल्ट लिखना है। हमेशा चेक करने से पहले हर चीज को कंपनी में डॉक्यूमेंट किया जाता है। वो टेस्ट केस लिखे जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, किसी टूल पे, चाहे आप एक्सेल मान लो, बगजीला मान लो, जीरा मान लो, किसी एक सॉफ्टवेयर पे लिखे जाते हैं कि क्या क्या स्टेप आप फॉलो करोगे उसको चेक करते समय। वरना आप तो चेक करके भेज दोगे, कल लैपटॉप में खराबी आएगी, आप तो कहोगे मैंने तो चेक किया था। अब हो सकता है आपने वो सिनेरियो छोड़ दिया हो जिसमें उसमें डिफेक्ट आ रहा है। क्लियर। हाँ, टेस्टर टेस्टर लिखेगा, उन टेस्ट केस को चेक करवाएगा अपने मैनेजर से, उसे बोलते हैं रिव्यू कराना। टेस्ट केस रिव्यू होता है, आपका सीनियर करेगा जो आपको काम देगा, या आपका टेक्निकल लीड करेगा। ठीक है। जो आपकी टीम को लीड कर रहा होगा, जो आपका सीनियर टेस्टर होगा, वो चेक करेगा कि आपने सभी सिनेरियो कवर किए हैं, सभी टेस्ट केस लिखे हैं। ऐसा नहीं कि आपने दो ही तीन लिख दिए, हाँ ठीक चल रहा है। क्लियर है। फिर आप उन एक एक टेस्ट केस को रन करोगे, और जो टेस्ट केस पास हो गया उसके आगे लिख दोगे पास, जो फेल हो गया वो फेल। तो मैनेजर आके शाम को चेक कर लेगा कि भैया आपने इतने टेस्ट केस चलाए, इतने लैपटॉप पे चलाए, और कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल। सेम वेबसाइट पे होता है। नहीं, जीरा क्या है, एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ऑटोमेशन में इसको, मैनुअल में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, इसमें ना टिकट्स बनते हैं अलग अलग। टिकट से भी पहले इसमें एक तरह का जो काम आता है ना हमारा, वो सब इसमें मेंशन होता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है उसमें मेंशन होती है। उस रिक्वायरमेंट को हम ब्रेक कर लेते हैं कि मैनुअल कितना करेगा, टेस्टर कितना करेगा, हर काम का एक टिकट रेस कर देते हैं कि भैया ये काम है, जब हो जाए बता दें। डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें। अलग अलग कंपनी के अलग अलग टूल्स है। ठीक है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी उसमें, ऑटोमेशन के अगर आपने चलाइए तो उसकी जो रिपोर्ट होगी ना वो उसमें चली जाती है कि वहां पे आपने रन किया था, हिस्ट्री मेंटेन की थी, कि सारा आ जाएगा। जैसे आपका ईमेल्स है, ईमेल्स का है तब जीमेल पे है ना, या किसी आउटलुक पे है ना, वहीं आपको दिखता है कि आपने 10 दिन पहले किसको भेजा था, किसका आया है, कौन सा आपने ड्राफ्ट कर रखा है। एक टूल है जिसके थ्रू आप ईमेल कर सकते हो, एक टूल है जिसके थ्रू आप टेस्टिंग कर सकते हो। टेस्टिंग करना नहीं, टेस्टिंग के डॉक्यूमेंटेशन को उसमें रखना, मेंटेन करना, और वो हर कंपनी का अलग अलग होता है।
जीरा है, बगजीला है, अजाइल सेंट्रल रवि है। ठीक है, छोटी कंपनियां हैं, एक्सेल में मेंटेन कर लेती हैं, टूल परचेज नहीं करती। बड़ी कंपनियां हैं, पैसा है उनके पास, उनको चाहिए कि हर चीज प्रोसेस में हो, तो टूल्स यूज करती हैं। बहुत सारी कंपनियों के पास अपने इन हाउस टूल्स हैं, वो अपने बनाती हैं कि भैया हमें ऐसा रखना है, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो उनके अपने टूल्स। सबका अपना अपना है, लेकिन जो करना है, जैसे करना है, जहां स्टोर करना है, वो तरीका सेम है। वो क्रिकेट है ना, जैसे आप क्रिकेट खेले हो सकता है आप इंडिया में खेल रहे हो, आप दूसरे स्टेट में जाके खेल रहे हो, स्टेडियम का जो ग्राउंड का आर्किटेक्चर वो डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सेल में डेटा फैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उन टूल्स में बहुत ज्यादा डेटा एक साथ रहता है, और उसमें सारी चीजें सिंक्रोनाइज रहती है। मैंने टेस्ट केस लिखे, आपने टेस्ट केस लिखे, तो दिख रहे होंगे, आपने लिखे मैंने लिखे। जैसे फेसबुक है ना, आपने क्या पोस्ट किया, मैंने क्या पोस्ट किया, सब कुछ दिख रहा होता है। कंट्रोल मैनेजर के पास होता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कितना कर लिया, आपने सबमिट कर लिया। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, गूगल शीट की तरह है बेसिकली। गूगल शीट देखो ना कि मल्टीपल लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और दिख रहा होता है। गूगल शीट में उतने ऑप्शन नहीं है टेस्टिंग के लिए, लेकिन बगजिला जीरा टूल्स में ऑप्शन रहते हैं टेस्टिंग के। क्या टेस्ट केस लिख सकते हो, इसके टेस्ट केस कहाँ लिखे हैं आपने वो। ठीक है, कोड लिखते हैं ना अलग अलग उसमें, उनका अलग इंटीग्रेशन होता है सर्वर पे। वैसे ही एक सर्वर दे दिया गया है, आप टेस्ट केस लिखो वहां पे, अपने टेस्ट केस सेव करो। ऐसे गेट एंड गेट हब होता है, वो कोडर्स के लिए होता है। वो अपने क्या कर सकते हैं, अपना कोड से 5 लोग टीम पे काम कर रहे हैं, करेंगे तो अपने अपने सिस्टम पे, तो उस कोड को कहाँ कर देंगे, पुश कर देंगे इसी एक कंटेंट जो इंटीग्रेशन वाला टूल्स जो होता है, कोड इंटीग्रेशन टूल्स होता है, गिट के थ्रू एक सर्वर पे डाल दिया कि ये आपका काम है, ये मेरा काम है, इसको मर्ज करके हम चलाएं। क्लियर हो गया? टेस्ट केस समझ में आ गए, टेस्ट सिनेरियो समझ में आ गए। तो मैनुअल क्या करता है, गरीबों की तरह टेस्ट केस लिखेगा और फिर उसको चलाएगा। उसके पास कोई टूल नहीं होगा, कुछ मशीनरी नहीं होगी। ठीक है, वो नहीं, पेश इतना गरीब भी नहीं होता नहीं थे, टूल्स पे लिखेगा, जैसे एक्सेल पे लिखेगा या जीरा पे लिखेगा, जहाँ पे उसको बताया जाएगा। एक शीट दी जाएगी, टेम्पलेट दिया जाएगा। बहुत सारी कंपनी क्या कहते हैं कि एक्सेल पे लिखो, फिर इसको अपलोड कर देंगे, या कुछ कहते हैं कि सीधे हमारे पास टूल है, टूल्स पे लिखो। कंपनी तो कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, कॉपी पेन पे इंटरव्यूअर लिखाएगा, आप इंटरव्यू करने जाओगे ना, तो तुरंत लिखाएगा कॉपी पेन पे, यहीं पे लिख दो। हाँ, टेस्ट केस लिख दो, और वो भी नहीं बोलेगा कि उस वेबसाइट पे लिख दो, के सामने जो भी चीज रखी होगी ना, वो कहेगा इसके टेस्ट केस लिख दो। पेन है, पेन के टेस्ट केस लिख दो। तो आपको सोचना आना चाहिए कि टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या हम उस चीज में टेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में नोटपैड हाँ, वही चीज लिखना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी सिर्फ लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग देखनी। अब वेबसाइट थोड़ी जो टूल वो यूज करते हैं, जो वेबसाइट पर टेस्टिंग, वो आपने पहले यूज किया होगा, वो आपको सिर्फ जज करेंगे कि आपको लिखना आता है, आपको पता है एक्चुअल में टेस्ट केस क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या कॉलम बनते हैं उसमें, क्या टेस्ट डेटा होता है, प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो सारी चीज अभी मैं समझाऊंगा वो चीजें। ठीक है, वो चीजें क्या होती है, टेस्ट केस कैसे लिखे जाते हैं। इंग्लिश में लिखना होता है, कोई हार्ड बुक नहीं होता है, सिर्फ टेम्पलेट जो डिजाइन होता है उसके हिसाब से लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखे जाते हैं। एसक्यूएल, सिक्वल का यूज होता है जब हम डेटाबेस टेस्टिंग करते हैं। मैंने वेबसाइट टेस्ट कर ली, वेबसाइट में डेटा मैं देख रहा हूँ, फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, फॉर्म में डेटा एंट्री हो गई, फॉर्म चल, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन कर रहा, रजिस्टर भी हो गया, यूजर सब कुछ सही चल रहा है। क्या वो डेटा डेटाबेस में जा रहा है? ठीक है, ऐसा तो नहीं फॉर्म आ रहा है सबमिट और वहां सबमिट ही नहीं हुआ, डेटाबेस में 3 ही वैल्यू पहुंची, 4 ही वैल्यू पहुंची, तो उन वैल्यूज को चेक करना, उसके लिए क्वेरी सीखनी पड़ती है, डेटाबेस सीखना पड़ता है, उसकी क्वेरीज होती है, करेंगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैनुअल टेस्टिंग क्यों, जब इतनी सारी ऑटोमेशन है तो क्यों हम गरीबों की तरह इतना करते हैं? गरीबों की तरह इसलिए बोला हूं कि बड़ी मेहनत लगती है टेस्ट केस लिखने में, एक एक करके एग्जीक्यूट करने में, फिर अपडेट भी करने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि ऑटोमेशन 100% पॉसिबल नहीं होती, ऑटोमेशन करने में टाइम लगता है, ऑटोमेशन होने में, ऑटोमेशन होने के बाद वो बहुत तेज चलता है, लेकिन ऑटोमेशन करना इज टफ। नहीं, टेस्ट केस तो मैनुअली बनते हैं,
फिर उसको कोड किया जाता है। जो स्टेप आपके मैनुअली होते हैं उसी को ऑटोमेट किया जाता है। लेकिन सारे टेस्ट केस को ऑटोमेट नहीं कर सकते क्योंकि निगेटिव सिनेरियो भी होती है और फिर हमेशा मैनुअली होता है। नहीं, जो मैनुअल टेस्ट केस बनते हैं ना उन्हीं को ऑटोमेट करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। 100% ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर है? क्योंकि ये बहुत सारे, और ऑटोमेशन कब होती है? जब प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। जब प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग से वो गलतियां ढूंढी जाती हैं, फटाफट ढूंढ ली जाती हैं, क्योंकि ऑटोमेशन करने में टाइम लगेगा। तब तक तो प्रोडक्ट हमें देना है ना। सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग करके प्रोडक्ट को स्टेबल बनाया जाता है, सारे डिफेक्ट उसके निकाले जाते हैं। डिफेक्ट निकालने के बाद, सारे डिफेक्ट निकालने के बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग का काम क्या होता है? डिफेक्ट ढूंढना। ऑटोमेशन कब कर रहे हैं? जब सारे डिफेक्ट निकाल दिए गए हैं। क्यों कर रहे हैं ऑटोमेशन? क्योंकि अगर हमने कुछ प्रोडक्ट में चेंज किया तो जो पहले के सारे टेस्ट केस थे वो कहीं एरर ना देने लगे। मैं ऑटोमेशन का काम क्या है? जो मैनुअल काम बेचारा गरीबों की तरह बार बार कर रहा है ना, उसको ऑटोमेट कर दो। ठीक है, मैंने आज 2000 टेस्ट केस लिखे। टेस्ट केस मैनुअल टेस्टर ने लिखे। हाँ, टीम होती है। टीम होती है, पूरी लिखती है। एक दिन का टाइम नहीं होता, टाइम होता है। धीरे धीरे चार चार पांच पांच करके टेस्ट केस लिखो, एग्जीक्यूट करो। तो 3 4 5 6 महीने में प्रोडक्ट बन रहा है। 100 150 500 टेस्टर भी लगे होते, टीम भी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, टेस्ट केस लिख रहे हैं, वो रन कर रहे हैं, कुछ अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मिलकर 2000 टेस्ट केस लिख दिया, 5000 टेस्ट केस लिख दिए एक प्रोडक्ट के। 6 महीने में लिखे, प्रोडक्ट को स्टेबल बनाया। ठीक है, जो डिफेक्ट है वो भी सही करा दिए। 5000 टेस्ट केस चल गए, सब चल रहे हैं, प्रोडक्ट चला गया ऑनलाइन। अब उस ऑनलाइन प्रोडक्ट में चेंजेस भी आएंगे। ठीक है, चेंजेस करेंगे, बड़ा चेंज आया था, पता लगा पूरा प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ रहा है दोबारा। अब जरूरी नहीं है वो 5000 टेस्ट केस मैनुअली चेक हो, उनको ऑटोमेट कर देंगे अब हम। तो वो रात दिन रात उस वेबसाइट पर चलते रहेंगे। कहीं भी वेबसाइट में कुछ भी एरर आएगा, वो टेस्ट केस मुझे बता देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उन टेस्ट लाइव वेबसाइट पे किसी को बैठाते रहूं, भैया दिन भर टेस्ट करो। हाँ, डिफेक्ट भी लॉग हो जाता है। उसकी पूरी रिपोर्ट होती है, कितने पास हुए, कितने टाइम में हुए, एक टेस्ट केस ने कितना टाइम लिया। ठीक है, और किसी में एरर आई तो लॉग भी कर दो, रिपोर्ट भी जनरेट कर दो। ये क्लियर है? पाइथन ऑटोमेट करेगा ना, गरीबों वाले काम से बचाएगा। इंटेलिजेंट बनना है ना, स्मार्ट बनना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मैनुअल टेस्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ऑटोमेशन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को मैनुअली करना ही पड़ता है स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग हमेशा रहती है। वो जो ऑटोमेशन टेस्ट होता है वो और डिपेंड करता है, बहुत सारी कंपनी में ऑटोमेशन मैनुअल वाले दोनों एक ही होते हैं। ज्यादातर छोटी कंपनी में ऐसा होता है, बड़ी कंपनी में दोनों की प्रोफाइल अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैनुअल वाले को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो ऑटोमेशन भी कर ले। ठीक है, और ऑटोमेशन के वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैनुअल का काम कर ले। देखो, बॉलर अलग होता है, बैट्समैन अलग होता है, लेकिन कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो ये समझ लो कोई ऑलराउंडर भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग, टेस्टिंग में इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता है। आईटी में तो इंटरेस्टिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बोरिंग है सारा। किसी भी फील्ड में, डेवलपमेंट में चले जाओ, सपोर्ट में चले जाओ, मैनुअल में चले जाओ, डेवऑप्स। अब मैनुअल मान लो, मैनुअल में आप बातें कर करके भी काम कर सकते हो, ऑटोमेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हम कभी ऑटोमेशन वाले क्या करते हैं, दिन भर बग ढूंढते हैं, रात को मेल लिख देते हैं, 4 बग मिले, बेचारा वो फंस जाता है जो सही कर रहा होता है, बैठ के 10 बजे 11 बजे तक सही कर रहा होता है। ऐसे डेवलपर सही करते हैं। कभी कब हुए हुए क्या? कनेक्ट कैसे करेगा? तो कोड थोड़ी आता है। नहीं, कर ही नहीं सकता, आप कोड में जा ही नहीं सकते, आपको कोड मिलेगा ही नहीं। अब वेबसाइट बनी है पीएचपी में, आपको क्या पता पीएचपी क्या होती है?
वो तो काला अक्षर मैथ बराबर हो जाएगा कि यहाँ पे PHP लिखी है, क्या पता लगे कहाँ से, आप तो 4 बग और डिफेक्ट उसमें क्रिएट कर दोगे। इतने बड़े प्रोडक्ट में भैया मैनुअल टेस्टर को थोड़ी कोड करने बैठा देंगे। चाहे एक लाइन का भी चेंज हो, एक सेमी कॉलन भी मिस हो, और टेस्टर को आता है कि वो सेमी कॉलन मिस है, टच नहीं कर सकता वो, उसके पास वो राइट्स ही नहीं होंगे कि वो कोड पे जाए। ठीक है। जरूरत पड़ने पे डेवलप जो कोडर होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनसे मैनुअल टेस्टिंग करा लेते हैं, लेकिन मैनुअल टेस्टर से कभी कोडिंग नहीं कराते। टेस्टिंग कर, अपनी टेस्टिंग भी करते हैं वो, टेस्टिंग करने के बाद ही देते, अपना कुछ बनाया तो खुद टेस्ट करके देंगे। हाँ, फिर अपना कोड टेस्ट करे ना कि मैंने सही बनाया नहीं बना, अब एक ही बार में थोड़ी सही बना देगी वो भी। कोई भी डेवलपर है, अपने बारे में एक बार में तो सही बनाएगा नहीं, कुछ नई चीज पे R&D कर रहा है वो, तो पहले वो खुद सेटिस्फाई होता है कि जितने डिफेक्ट निकाल सको निकालो, उसके बाद वो जाता है टेस्टर पे। तो टेस्टर जो चैंपियन होता है वो बैठ के गलतियां निकाल रहा होता है, और निकाल भी देता है। ठीक है। तो डेवलपर जिसने कुछ अपना काम किया, अपने काम में डेवलपर इतनी गलती नहीं ढूंढ सकता, वो सारा सिनेरियो जो उसके दिमाग में फिट है वैसे ही लगाता है, टेस्टर खुरापात करता है, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, सारे डिफेक्ट निकाल के भैया ये लो। उनका जॉब वही है, उनके पास सिनेरियो ज्यादा होते हैं, टाइम होता है, उसको भैया काम खत्म करके दूसरे पे भी जाना है। बड़ा डिफेक्ट नहीं आना चाहिए कि पता लगा पेज दिया वो ऑन ही नहीं हो रहा है, वहां चल ही नहीं रहा है, P1 लॉग हो जाता है, फिर दिक्कत आती है, क्या बनाया ये, 20 दिन दिए थे, पेज ही ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो उतनी टेस्टिंग तो खुद डेवलपर करके देता है। अभी बताएं, अभी आएंगे, है प्रायोरिटी है इसमें। ठीक है, डिफेक्ट से डिसाइड होती है कितना बड़ा डिफेक्ट है, करके देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया मैनुअल टेस्टिंग। ठीक। अब इसमें क्या होता है, और टेस्ट मैनुअली एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इंश्योर करते हैं एप्लीकेशन में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, टेस्ट केस प्लान है। टेस्ट केस प्लानिंग क्या होती है कि जब रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, कोड हुआ नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट आई है, तो टेस्टर उस रिक्वायरमेंट को पढ़ता है, उसको समझता है, एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करता है कि एप्लीकेशन कैसी चलेगी, इसका सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है। डेवलपर तो अपने हिसाब से बना देगा, सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है वो पैरामीटर समझने पड़ते हैं किसको, मैनुअल टेस्टर को। पूरी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझनी है, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी, कौन कौन से टेस्ट केस बनेंगे, कितने बनेंगे, क्या क्या होगा। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग द मोस्ट फंडामेंटल टेस्टिंग प्रोसेस, इट कैन फाइंड बोथ विजुअल एंड हिडन डिफेक्ट। ठीक है, सारे डिफेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, वो भी जो नहीं दिख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में है, सब डिफेक्ट निकालता है। कैसे निकालता है, डिफरेंट बिटवीन एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड द आउटपुट गिवन बाय द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डिफेक्ट। और डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, क्या है, सॉफ्टवेयर में आ रहा है 2 + 2 5 आ रहा है, जो उसका रिजल्ट है, आउटपुट है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था, 2 + 2 4 आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट के जो अलग आता है, दैट इज डिफेक्ट। एक्चुअल जो आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। क्लियर है। Manual testing is mandatory for every newly developed software before automated testing। तो याद रखिएगा, मैनुअल टेस्टिंग करनी ही करनी पड़ती है सब एप्लीकेशन पे, ऑटोमेशन से आप डिफेक्ट नहीं ढूंढ सकते नए प्रोडक्ट के। आप कितने टेस्ट केस लगोगे, प्रोसेस बड़ा है। ठीक है। मैनुअल एसेंशियल है क्योंकि 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। वाई वी नीड मैनुअल टेस्टिंग, अभी बताया सारा। अनस्टेबल बिल्ड आती हैं, इश्यूज आते हैं, वो सब जब ठीक हो जाते हैं तब ऑटोमेशन होती है, वो सारी चीजें काम ढूंढी जाती हैं मैनुअल में। अब मैनुअल टेस्टिंग के बेसिकली व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। मैनुअल टेस्टिंग थोड़ी बहुत डेवलपर भी अपने एंड पे करते हैं, कोड को चेक कराते हैं, कोड को रिव्यू कराते हैं। ठीक है, वो भी कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो आप करते, मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, उसे फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं, कि वो फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहा है कि ये भैया सही है नहीं है, 2 और 2 ऐड करके 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये फंक्शन है, उसे काम करना चाहिए। क्लियर। फिर ग्रे बॉक्स, तो दोनों जानते हैं, ब्लैक बॉक्स भी व्हाइट बॉक्स, हमने डिटेल में पढ़ा है। क्लियर है ये। व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ठीक है, डिटेल है, डेफिनेशन। हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग की कैसे जाती है, फर्स्ट टेस्टर ऑब्जर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टू सेलेक्ट टेस्टिंग एरियाज। आप आज जॉब में गए,
सॉफ्टवेयर दे दिया, इसको टेस्ट करो, आपको क्या पता लगेगा उस सॉफ्टवेयर में क्या है? कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर कैसा बना है, क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वहां पे लिखा होता है सब कुछ। टेस्टर एनालाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल रिक्वायरमेंट स्टेट बाय द कस्टमर। कस्टमर ने जो जो रिक्वायरमेंट भेजी है उसको समझना है। टेस्टर डेवलप द टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट केस बनाए जाते हैं कि हम ये चीज को टेस्ट केस करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ये सही चलनी चाहिए। फिर उन टेस्ट केस को एक्सिक्यूट करता है मैन्युअली, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, व्हाइट बॉक्स करेगा डेवलपर, ब्लैक बॉक्स करेगा टेस्टर। इफ बग अकर्स देन द टेस्टिंग टीम इन्फॉर्म द डेवलपमेंट टीम। अगर कुछ डिफेक्ट मिले, उसको रेस किया जाता है, डिफेक्ट को लॉक किया जाता है, बताया जाता है कि डिफेक्ट है, ऐसा आ रहा है, उसकी वीडियो बनानी पड़ती है, कभी कॉम्प्लेक्स है तो स्क्रीनशॉट देने पड़ते हैं, इस बिल्ड में इस जगह पे ये एरर आ रहा है। बग रेस कर, ठीक कर नहीं सकता ना, ठीक है। डेवलपमेंट टीम फिक्सेस बग्स। जो डेवलपर्स होंगे उनका काम क्या है? उस बग को ठीक करना, दोबारा हैंड ओवर करना सॉफ्टवेयर को, और टेस्टर क्या करेगा? उसको रीटेस्ट करेगा, दोबारा चेक करके देखेगा कि भैया वो सही हो गया नहीं हो गया। क्लियर है? एडवांटेज क्या? मैनुअल टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है नहीं। इट इज यूज टू टेस्ट डायनेमिक चेंजिंग यूआई। कहीं कहीं पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता वहां पे। जीयूआई चेक नहीं कर सकते कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं, उसमें स्क्रॉल करते समय बहुत अच्छा फील आ रहा है, यूजर को नहीं आ रहा है, वो सारा टेस्टिंग का एरिया मैनुअल टेस्टर का होता है। टेस्टर इंटरेक्ट द सॉफ्टवेयर एज ए रियल यूजर। एक आदमी को यूज करने में कितना आसान है वो एक रियल टेस्टर ही बता सकता है, ठीक है। यूजेबिलिटी पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में, तो कितना यूजेबल, कितना आसान है। 100% बग फ्री कहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होता मैनुअल टेस्टिंग में। कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, मैनुअल टेस्टिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, फटाफट हो जाता है, कम पैसे में हो जाता है, बहुत ज्यादा सेटअप नहीं चाहिए होता। वेबसाइट है, लैपटॉप है, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदने, कोई हैवी डेवलपर्स या फिर ऑटोमेशन को हायर नहीं करना है, प्रोग्रामिंग का सेटअप नहीं करना है। इजी टू लर्न फॉर ए न्यू टेस्टर। नए टेस्टर्स हैं उनके लिए आसान है थोड़ा सा मैनुअल टेस्टिंग में जाना एज कम्पेयर टू दूसरी टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प चाहिए होती है टेस्टिंग करने में। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है टेस्ट केस बनाने में, उनको रन करने में। टेस्टर के टेस्ट केसेस डिपेंड करते हैं उनके स्किल और एक्सपीरियंस पे। अगर आप ऐसे फ्रेशर गए हो तो आपका स्किल सेट अलग होगा, जो 4-5 साल है उसका अलग होगा। तो एक्सपीरियंस बेस्ड स्किल सेट भी होता है, आप कैसे टेस्टिंग कर रहे हो उसकी स्किल्स भी मैटर करती है। क्लियर? टेस्ट केसेस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक चीज के टेस्ट के दूसरे चीज में काम नहीं करते हैं। सिमिलर प्रोसेस क्या हो? वेबसाइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अमेजोन में डिफरेंट टाइप के बटन होंगे, उसमें अलग टाइप के बटन होंगे, उसका यूआई अलग होगा, उसका अलग होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, हमने शुरू में पढ़ा था। आप क्या टेस्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। यूआई वैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, उसकी टीम अलग है। यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट करने वाली यूएक्स टीम अलग है। फंक्शनल टेस्टर्स अलग होते हैं, ठीक है, डेटाबेस टेस्टर्स अलग होते हैं, अलग अलग टेस्टिंग टीम के पार्ट। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग ऑन ऑल एक्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग। हर तरह की टेस्टिंग आप नहीं कर सकते इससे मैनुअल टेस्टिंग से। सिंस टू टीम वर्क टुगेदर समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोटिव्स, इट कैन मिसलीड द प्रोसेस। बहुत टाइम होता है मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है, कुछ उसका काम था कुछ उसका काम था, दोनों का मिला के भी था, तो वहां पे कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता। नंबर ऑफ टेस्ट, भैया तू बना ले करके, ये फंक्शनलिटी तेरे अंडर में थी, मेरे अंडर में थी, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी मैनु डेवलपर की और मैनुअल टेस्टर की लड़ाई हो जाती है। वो कहता है डिफेक्ट नहीं है, वो कहता है डिफेक्ट है, दोनों लड़ते हैं मैनेजर के पास जाके। सर ये ठीक चल रहा है, वो कह रहा है नहीं सर ये आना चाहिए। तो कहाँ पे जाते हैं? फिर मैनेजर निकालता है एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कि क्लाइंट को क्या चाहिए, तुम्हारे से नहीं चलेगा, वो कहता है क्लाइंट को क्या चाहिए।
फिर वो देखता है क्लाइंट को ये चीज क्या ये आ रहा है। फिर कभी कभी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे जो फाइनेंस के होते हैं ना, इसमें टीडीएस भरना होता है या वो भरना होता है, जैसे टैक्सेशन के हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर वैल्यू पे चीजें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ती है। उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, एम्बिगियस रहता है कभी कभी डिसीजन, हो सकता है कभी ये आओ कभी ये आए। तो वो फिर एसआरएस पकड़ते हैं, उसको ढूंढते हैं कि उसमें क्या लिखा है। क्लियर। सबसे हार्ड प्रोजेक्ट कौन या फाइनेंस के ही होते हैं ज्यादातर। बैंक हाँ, बैंक वही बैंक और फाइनेंस वाले जहाँ पे बहुत ज्यादा होते या बैंकिंग हैं। टेस्टिंग देते हैं। नहीं, मैंने बोला था वहां पे कि यहाँ पे लिखा होता है 100%, लेकिन 100% नहीं होता है। ठीक है, मैंने बोला थी बोल रहे 100% श्योरिटी आप ना ऑटोमेशन से दे सकते हो ना मैनुअल से। हमने एक उसमें पढ़ा था फंडामेंटल में। ठीक है, कि 100% कमिटमेंट हम नहीं कर सकते। बोलते हैं कि हमारी तरफ से टेस्टिंग पूरी हो गई है, लेकिन जो डिफेक्ट है वो अभी भी आ सकता है। गूगल जैसी कंपनी, अमेजन जैसी कंपनी, कहीं कहीं एरर आ जाते हैं, लूप होल्स निकल आते हैं। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतनी टेस्टिंग डन है, इसमें कोई मेजर इफेक्ट तो नहीं आने वाला, हम ऐसे बोले। एज पेशेंट है ना, डॉक्टर ने इलाज किया उसका, ठीक ठाक हो गया, भेज दिया, अब वो ये कमिट नहीं कर सकता यार इसके अंदर कुछ छोटे मोटे फीवर आ जाए, कुछ आ जाए, बड़े ऑपरेशन हुए थे, छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, तो वो चल जाता है। क्या आप पूरी कंप्लीट नहीं कर सकते तो उसको वहीं रख दिया हॉस्पिटल में, भैया जब जाएगा ही नहीं इस। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता। डॉक्टर दवाई देता है, भैया ये है, घर जाओ अब ठीक, मेजरली कि आप ठीक हो, अब जाके रिकवर करना है। छोटे मोटे हाँ मेंटेनेंस फेज में जाता है, कि वो उसके चेकअप चलते रहेंगे। सॉफ्टवेयर भी मेंटेनेंस फेज में जाता है, टेस्टर भी टेस्ट करते रहते हैं, मेंटेनेंस फेज में ज्यादातर ऑटोमेशन हो जाता है फिर। ठीक है, अब है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करती है, जो मैनुअल टेस्टर बार बार काम कर रहा है, 5,000 टेस्ट केस हैं, 10,000 टेस्ट केस हैं, कोई ऐसी वेबसाइट है जो हमें रेगुलर अप रखनी है, अप का मतलब होता है कि ठीक रखनी है, उसमें कोई एरर ना आए। बैंकिंग साइड है, बहुत ज्यादा काम होता है बैंकिंग का, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, कभी किसी भी टाइम हम नहीं चाहते वो बंद हो, सर्वर डाउन हो या उसका कुछ काम करना बंद कर दे, तो लगातार टेस्टिंग होती रहती है। जब उस पर ट्रैफिक कम होता है तो हम उस पर टेस्टिंग बढ़ा देते हैं। जैसे रात के टाइम का बहुत सारी वेबसाइट मेंटेनेंस फेज में जाती हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ हिला तो नहीं, कोई डेटा तो फिल नहीं हो गया, कुछ एरर तो नहीं आ गया। ठीक है, वो सारी चीजें क्या करते हैं, ऑटोमेट कर दी जाती हैं, कि सारे टेस्ट केस ऑटोमेशन में चल रहे हैं। रात को 10 बजे लगा के गए, सुबह 4 बजे तक 200 टेस्ट केस, 500 टेस्ट केस, 2,000 टेस्ट केस से चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ छोटे मोटे एरर आ गए हैं तो लॉक कर दो, सुबह ठीक कर देंगे। ठीक कर दिए, दोबारा से ऑटोमेशन चला दे, क्या वो सही होगा? मैनुअल टेस्टर को उठाएंगे सारे टेस्ट कराएंगे, पॉसिबल नहीं है। जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। टेस्ट केस लिखते हैं मैनुअल टेस्टर, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं ऑटोमेशन टेस्टर। जो कोड लिखते हैं ना उसे बोलते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट। जो मैनुअल टेस्टर में आपने हैंड से लिखे ना, वो उसको अब कोड से लिखना है। एक्सेल की जगह आईडी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर जो भी मिलेंगे आपको कंपनी में, उस पर टेस्ट केस लिखना, ऑटोमेट करना है। अब वो रन करेंगे, वो कमांड दी जाएगी, उससे रन होगा। क्लियर? ये भी एक एक करके लिखे जाते हैं। The test automation engineer can execute repeated tasks and other related tasks in manual testing areas to implement repeated tasks again and again. मैनुअल का जो काम होता है वो बाद में कौन करता है, ऑटोमेट करता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव सिनेरियो, लिमिटेड टेस्ट केस होते हैं, सारे टेस्ट केस नहीं होते, लिमिटेड टेस्ट केस होते हैं, वो टीम डिफाइन करती है कितने हमें ऑटोमेट करना। क्लियर? Why we need to perform automation testing? Because it offer us a better application with less effort and time. ऑटोमेशन हो जाता है एक बार तो उसमें टाइम कम लगता है चेक करने में। बहुत सारी कंपनियां
अभी भी मैनुअल टेस्टिंग करती हैं, क्योंकि ऑटोमेशन प्रोसेस को अडेप्ट नहीं करती हैं। थोड़ा टफ है, चैलेंजिंग है, इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, डेवलपर्स चाहिए, टेस्टर चाहिए, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, सर्वर पे सेटअप करना पड़ता है, डेवऑप्स की टीम बैठानी पड़ती है, ऑटोमेशन की टीम बैठानी पड़ती है। तो छोटी कंपनी, हाँ, ऑटोमेशन ज्यादातर बड़ी कंपनियां प्रेफर करती हैं, जो कॉस्ट में जिनको क्या कहना, क्वालिटी मेंटेन ज्यादा करते हैं, या उनके जो सॉफ्टवेयर और रियल टाइम सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी जैसे ड्यूकैट की वेबसाइट है जैसे स्कूल की वेबसाइट है, जैसे स्कूल की वेबसाइट है, उसमें ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक कितने 100 200 500 लोग आ जाएंगे दिन के, तो कोई जाके चेक कर सकता है उसको महीने में 10 दिन में कि भैया सही चल रही नहीं चल रही। और अगर बंद भी हो गई तो ऐसा कोई तूफान नहीं आ पाएगा, ठीक है, कि भैया आ गया तो ठीक है अगले दिन सही कर देंगे, फोन कर देगा कि स्कूल या ड्यूकेट सेंटर किसी जिससे वेबसाइट बनाए हुए वे डाउन है सही कर दो, तो उतने में काम हैम्पर नहीं होगा। आप सोचो कि अमेजन की साइट है 2 घंटे के लिए बंद हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड है, तो उन्होंने इसलिए अपनी टीम बैठा रखी है पीछे। अब ड्यूकैट की वेबसाइट है, इसके लिए 4 बंदे तो हायर करेंगे नहीं, उतना पैसा तो निकलेगा नहीं वहां से, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। बट नाउ देयर एवरी ऑटोमेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, धीरे धीरे ऑटोमेशन चालू कर ही दिया, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट क्रिटिकल ही हैं, सारे प्रोजेक्ट क्रिटिकल मतलब जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी है, मेजरली ऑटोमेशन करती हैं वो। छोटी कंपनियां, वेबसाइट होती है, एक वेब एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट मतलब 3 4 पेज हैं उसमें, उसमें ऑटोमेशन की जरूरत नहीं होती है, मैनुअली चेक हो जाती है। कोई एप्लीकेशन है उसमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, ऑटोमेशन, पैसा किसको चाहिए, जो कर रहा है। रीयूजेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रनिंग टाइम एनी टाइम, बग फ्री, ह्यूमन रिसोर्स, ये फायदे हैं किसके, ऑटोमेशन के। ऑटोमेशन का कोड रीयूजेबल होता है, टेस्ट केस लिख दिए चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, 10 दिन चलाओ, 20 दिन चलाओ, 10 साल चलाओ, ठीक है। कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार कितनी बार भी चलाओ, रिजल्ट जो है वो रियल में आएगा। मैनुअल टेस्टर को मैंने बैठा दिया तो भैया 100 टेस्ट केस हैं, पास करने हैं, रोज चेक करने हैं, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन वेबसाइट चल रही होगी, 5वें दिन अपने आप कर देगा, भैया सही चलते हैं, चलने दो। और जिस दिन उसने ऐसा किया 2 4 दिन में फिर डिफेक्ट आ जाता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। पर्टिकुलर लेवल उसमें ज्यादा है कि वो बोर हो जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन टूट जाएगा, तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। भैया क्या 2 महीने से एक ही काम करवा दो, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी ना, उसको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। और 2 महीने तो चलो कर लेगा, 2 साल तक अगर वही कर रहा है, क्यों करेगा वो 2 साल, सब कुछ भूल जाएगा बाकी जो पढ़ा है उसने। ऐसा थोड़ी कि बैठ के सीधे 100 टेस्ट के चलाने का काम है उसका, ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं एरर कर देगा, बोर हो गया। रनिंग टाइम एनी टाइम, ऑटोमेटेड टेस्ट केस आप कभी भी चला सकते हो, ठीक है, सिर्फ बटन्स पे खेलना होता है, बटन बना दिया टेस्ट केस स्टार्ट करने का, सारे टेस्ट केस टाइम पे भी कुछ ऐसे होते हैं कि हमने स्क्रिप्ट लगा दी, एक पर्टिकुलर टाइम रात को 11 बजे, तो रात को 11 बजे भी वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अर्ली बग डिटेक्शन, फटाफट टेस्टिंग हो जाती है, फटाफट इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। लेस ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन का इंटरेक्शन कम चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन कम चाहिए, क्लियर, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटेड है। एडवांटेज क्या है, टेक लेस टाइम, मैनुअल टेस्टिंग, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, रीयूजेबिलिटी अच्छी है, एलिमिनेट करता है हिडन डिफेक्ट कुछ आ गए हैं तो, टेस्ट केस कवरेज बढ़ जाती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन इज लेस देन मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग जब रिपीटेड मोड पे होती है ना, उसके लिए पहले तो मैनुअल टेस्टिंग कम पैसों में होती है, लेकिन अगर कोई टेस्टर बैठाना पड़ गया, 10 20 टेस्टर बैठाने पड़ गए उसी वेबसाइट पे बार बार करो, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग महंगी चली जाएगी, क्योंकि 10 लोग वहां पे इंगेज हैं, उनको हटाओ, मशीन लगाओ ऑटोमेशन की, कर दो ऑटोमेशन, क्लियर। ऑटोमेट है ना मैम, एक ही बार तो करेगा, और 10 की जगह एक ही काम करेगा, ठीक है। जूस वाले होते हैं ना, हाथ से भी निकाल सकते हैं, मशीन लगा देते हैं बड़े बड़े उसमें, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होती है वहां पे सारा काम मैनुअली होता है, पैकेज का आने का, पैकेज के जाने का, पैकेजिंग का। छोटी कंपनी है, घर के अंदर ही काम चल रहा है, कुछ छोटी सी कंपनी है, वो हाथ से पैकिंग कर रही है, लेकिन बड़ी कंपनी क्या कर रही है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है,
वो हिसाब। डिसएडवांटेज क्या है? हाई स्किल टेस्टर की जरूरत पड़ती है, क्वालिटी टेस्टिंग टूल्स सीखने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट केस फेल हो गए, शुरू से एंड तक कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको डिबग करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है भैया कौन से टेस्ट केस फटे, क्या एरर आई थी, उसको ढूंढना कॉम्प्लेक्स है। मैनुअल टेस्टर तो क्या करा, सामने सामने करा, तुरंत एरर मिल जाएगी। रिपोर्ट 3 बार आपने देखी, 20 टेस्ट केस फेल थे, 200 में से ढूंढने पड़ेंगे 20 टेस्ट केस, वो भी कहाँ पे फेल हुए, पार्टिकुलर कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। टेस्ट मेंटेनेंस इज एक्सपेंसिव, हाई लाइसेंस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है ऑटोमेशन करने में, टूल्स यूज कर रहे हैं उसका पैसा जाता है। डीबगिंग स्किल्स चाहिए होती है। डीबगिंग का मतलब होता है कि ढूंढना कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्लियर है ये?